साल 2020 और पाकिस्तान का खौफनाक लाहौर मोटरवे गैंग रेप केस, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, उसमें आज एक बहुत बड़ा और अंतिम फैसला आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस घिनौने वारदात के दोनों मुख्य दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने दोषियों की अपील को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि दरिंदगी करने वालों के लिए कानून में कोई रहम नहीं है और उनका अंजाम सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा ही होगा। दिलचस्प बात यह है कि अदालत के सख्त फैसले की तारीफ बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी की है। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को बधाई दी। आखिर क्या था पूरा मामला, उस रात क्या हुआ था, पुलिस कैसे इन दरिंदों तक पहुंची और एलन मस्क ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। बात साल 2020 की है, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। तारीख थी 9 दिसंबर 2020। पाकिस्तानी मूल की लेकिन फ्रांस में रहने वाली एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कार से सियालकोट लाहौर मोटरवे पर सफर कर रही थी। देर रात का वक्त था। अचानक चलती गाड़ी का तेल खत्म हो गया। सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकने से महिला घबरा गई। उसने मदद का इंतजार करते हुए कार के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और बच्चों के साथ बैठी रही। लेकिन किसे पता था कि वहां मदद आने से पहले दरिंदे आ जाएंगे। तभी वहां 2 हमलावर पहुंचे, आबिद अली और शफकत अली। इन दोनों ने कार का शीशा तोड़ दिया और महिला को जबरन खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। इसके बाद उन मासूम बच्चों के सामने बंदूक की नोक पर उस बेबस महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। जाते जाते वो लोग परिवार से कैश, जेवर और बैंक कार्ड भी लूट कर फरार हो गए। इस वारदात के बाद पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। जनता का दबाव इतना था कि पुलिस को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। अब सवाल था कि उन अंधेरे रास्तों पर बिना किसी सुराग के पुलिस आरोपियों तक पहुंची कैसे। यहाँ पुलिस ने 2 बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला, मोबाइल फोन का डेटा और दूसरा, डीएनए टेस्ट। पुलिस ने इलाके के मोबाइल डेटा की बारीकी से जांच की, जिससे संदिग्धों का पता चला। इसके बाद घटनास्थल से डीएनए के नमूने मिले थे, वो सीधे इन दोनों आरोपियों से मैच कर गए। ये बहुत बड़ा सबूत था। इसके बाद जब कानून प्रक्रिया शुरू हुई तो पीड़ित महिला ने खुद दोनों आरोपियों की पहचान की। यही नहीं, दोषियों में से एक शफकत अली ने तो मजिस्ट्रेट के सामने खुद अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। इसी मजबूत तफ्तीश और सबूतों के दम पर मार्च 2021 में आतंकवाद निरोध अदालत यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आबिद अली और शफकत अली को गैंग रेप, किडनैपिंग, डकैती और आतंकवाद का दोषी माना और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। वैसे आपको बता दें कि इस केस के दौरान एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। उस समय लाहौर के पुलिस प्रमुख उमर शेख ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पीड़िता पर ही सवाल उठा दिए कि वो रात में क्यों सफर कर रही थी या उससे कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना गया। उनके इस बयान की चारों तरफ थू-थू हुई। लोगों ने कहा कि ये तो पीड़ित को ही दोषी ठहराने की बात होगी। खैर, निचली अदालत से फांसी की सजा मिलने के बाद दोनों दोषी आबिद और शफकत लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि पुलिस की कहानी में बहुत कमियां हैं और सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकारी वकीलों ने कोर्ट को साफ बताया कि सबूत बेहद पुख्ता है। आखिरकार लाहौर हाईकोर्ट के जजों ने माना कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल सही था और इसे बदलने का कोई ठोस कारण नहीं है। कोर्ट ने दोनों की अपील खारिज करते हुए फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। अब आते हैं इस खबर के दूसरे बड़े पहलू पर। जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट में ये फैसला आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिटेन के नए नेता रूपर्ट लोव ने इस पर पोस्ट किया। इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने पाकिस्तान को इस फैसले के लिए बधाई दे डाली। मस्क ने लिखा, हमें भी पश्चिमी देशों में ऐसा ही करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क इस फैसले से इतने खुश क्यों हैं? दरअसल मस्क का इशारा पश्चिमी देशों के ढीले कानूनों की तरफ था। आज के वक्त में कई पश्चिमी देशों में फांसी की सजा को या तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है या उस पर रोक है। यहाँ तक कि मस्क के अपने देश अमेरिका में भी फांसी बहुत रेयर मामलों में ही दी जाती है, क्योंकि वहाँ का कानून अपराधी के सुधारने पर ज्यादा जोर देता है। लेकिन मस्क का मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए ऐसी ही सख्त सजा होनी चाहिए। एक माँ और उसके बच्चों के साथ हुई इस खौफनाक रात का इंसाफ आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और दरिंदों की जगह सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।